मैं नंदुलालन चौहान एज ए मील राइट फिटर हुस्टन रवाले में 3 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जैसे कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें क्या होता है कैंडिडेट फेल हो जाते हैं, तो कैंडिडेट फेल ना हो उसके लिए हमारे हुस्टन रवाले में एक बार विजिट करेंगे तो उनको पता चलेगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करना है। जैसे कि हमारा वर्नियर कैलिपर हो गया। वर्नियर कैलिपर में क्या होता है कि बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जो रीडिंग को निकाल नहीं पाते हैं। जैसे अगर इसको कैसे यूटिलाइजेशन करना है, बहुत कैंडिडेट क्या करते हैं कि अगर ये हमारा स्ट्रिप है इसको ऐसे सरकाते हैं, लेकिन जब सरकता नहीं तो क्या करते हैं लोग, पहले हमको स्क्रू को क्या करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है। फिर हम ये क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर पे ऐसे करेंगे तो इसमें रीडिंग हमारा प्रॉपरली दिखेगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, नीचे में मेरा mm दिया है और ऊपर में क्या दिया है, इंच दिया है। अगर बेसिकली पूछा जाए इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है, तो वो नहीं बता पाते हैं। तो मैं उनको बताऊंगा कि लिस्ट काउंट क्या होता है और कैसे रीडिंग निकालते हैं। जैसे कि हम लोग डिस्प्ले किए हैं ऑन द टेबल, जैसे कि अभी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोमीटर हैं। अभी हम इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोमीटर। लेकिन माइक्रोमीटर में 2 आते हैं। पहले इसको अगर इसको देखा जाए तो हम बोलेंगे इनसाइड माइक्रोमीटर। देन आफ्टर दैट इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर। जैसे टूल्स हो गया, हमारे पास प्रोटेक्टर है, एंगल प्रोटेक्टर है। एंगल प्रोटेक्टर के बाद डायल गेज है, मैग्नेट डायल गेज बोलते हैं। मैग्नेट डायल गेज का कहाँ यूज करते हैं, जब हम अगर अलाइनमेंट करने जाते हैं किसी पार्ट को, जैसे कि पंप हो गया और मोटर हो गया, तो उसको कैसे हमको अलाइनमेंट करना है। जैसे ये मेरा मोटर है और ये हमारा पंप है, तो अब इसको अलाइनमेंट कैसे करना है, ये मैं अभी पीछे आपको बताया हूँ कि अब मेरा मैग्नेट डायल गेज है। अब इसको कैसे फिक्स करेंगे, अभी मैग्नेट है तो हमने सिंपली इसको क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद ये हमारा ऐसे फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद एज एडजस्टमेंट स्टैंड है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मोटर और पंप को अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये हमारा कहाँ यूज होता है, अलाइनमेंट में यूज होता है। मिस अलाइनमेंट क्या होता है, मिस अलाइनमेंट के क्या इफेक्ट हो सकते हैं। अगर मेरा मोटर और पंप का मिस अलाइनमेंट हो गया, दैट टाइम मेरा क्या होगा, वहाँ पे जो ग्रेसिंग होगा वो ब्रेक हो जाएगा। फिर एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस होने के बाद हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होने का चांसेस है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रॉपरली सेटअप होना चाहिए एज अ अलाइनमेंट। अब दूसरी टूल्स की बात करें तो हमारा एक डिजिटल वर्नियर कैलिपर आता है। इसमें हमको क्या है, ऑटोमेटिक रीडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, रीडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मान लीजिए अरे 0 किया, ठीक है, फिर मैंने ऑन किया, जैसे ऑन किया और 0 किया। अगर मैं किसी टूल्स को मेजर करता हूँ एज अ माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर, तो देखिए आप लोग डिस्प्ले में क्या दिख रहा है, ऑटोमेटिक रीडिंग दे दिया। इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रीडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डिजिटल वर्नियर कैलिपर। अब मैं इसका नेमिंग करने जा रहा हूँ। बहुत लोग बता ही नहीं पाते क्या है, लेकिन इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कैलिपर। इसको अदर लैंग्वेज में भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कैलिपर। स्प्रिंग कैलिपर इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, इससे हम डायरेक्टली और मेजरेबली मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कोई सफोकेटेड एरिया है, सफोकेटेड एरिया मींस यू कैन से लेंस है, इसमें क्या करूंगा मैं, इसको सफोकेटेड एरिया मींस इसको अगर मेजरमेंट करना है मेरे को, तो मुझे नहीं पता, तो मैं इनडायरेक्टली इसको क्या किया, इसमें प्रेस आउट किया और छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या करूंगा, मैं स्प्रिंग आउट को, बटन को टाइटली टाइट कर दूंगा, जिससे अब ये हो गया। अब इससे तो मैं रीडिंग पता नहीं कर पाया कितना रीडिंग है, लेकिन इस स्केल के हेल्प से मैं इसको मेजरमेंट कर सकता हूँ। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से कितना mm उसका ये डाया है, 13 mm है। कितना है, 13 mm। यानी कि इसको मैंने क्या किया, फर्स्टली मैंने इसको इसमें डाल के और फिर निकाला, और जिससे मैंने मेजरमेंट किया विथ हेल्प ऑफ स्केल। यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट स्प्रिंग कैलिपर बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्टली इसका रीडिंग इससे नहीं ले पाया। जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको कुछ टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में बताया। जिस कैंडिडेट को इंटरेस्ट है तो एज अ मिल राइट फिटर आप हमारे हुस्टन रवाले सेंटर में विजिट करिए, और हमारे सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी विजिट कर सकते हैं, जिससे आपको इजिली सेंटर पे पहुंचने में मदद करे। I am certified